नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों माननीय सर्वोच्च न्यायालय में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा टेट के मामले में जो रिव्यू पिटीशन फाइल की गई थी, उसके जो डिफेक्ट्स थे वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय की वेबसाइट पर शो हो रहे हैं और डिफेक्ट्स इतने हास्यास्पद हैं कि उसके बारे में आप लोग आगे देखेंगे। उन डिफेक्ट्स में क्या-क्या चीज़ें माननीय सर्वोच्च न्यायालय में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा नहीं दी गई हैं, उसको लेकर यहाँ पर पूरी लिस्ट आई है, उसके बारे में हम बात करेंगे। और हम बात करेंगे क्या ये जो रिव्यू पिटीशन फाइल की गई है इस पर सुनवाई हो सकेगी कि नहीं। जैसा कि आप सामने देख पा रहे होंगे कि केस अंडर डिफेक्ट लिस्ट और वैलिड फॉर 90 डेज, तो मात्र 90 दिनों का यहाँ पे समय दिया गया है। ये 90 दिन क्या जो 16/9/25 आप डेट देख रहे हैं इससे होगा, या फिर जब से जो सर्वोच्च न्यायालय की नोटिस आई थी उसके द्वारा, जो रजिस्ट्रार विभाग है उसके द्वारा जो नोटिस एक आई थी जिसमें कहा गया था कि 3 नवंबर 2025 तक इस डिफेक्ट्स को दूर करके आपको आना है उस तारीख से। तो वो तारीख कब पूर्ण होगी? 16 तारीख वाली डेट तो एकदम कंप्लीट हो गई है। आपको पता होगा कि आज 18 तारीख है, तो हम इसके बारे में भी बात करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं जब से 1 सितंबर 2025 का फैसला आया है तब से लगातार आप लोगों के लिए जो वीडियोस होते हैं, चाहे वो आप लोगों के पक्ष में हो या फिर आप लोगों के लिए आवाज़ उठानी हो या आप लोगों तक जो सटीक जानकारी है उसको प्रोवाइड करवाता हूँ। तो मेरी एक छोटी-सी अपील आप लोगों से यही है कि आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ आप सभी लोग चैनल पे जुड़ जाइए अगर ऑथेंटिक जानकारी चाहते हैं। अभी तक जब मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, किसी भी चैनल के द्वारा, किसी भी न्यूज़ आउटलेट के द्वारा या किसी भी फेसबुक, ट्विटर कहीं पे भी आप लोगों को इस डिफेक्ट के बारे में कोई चर्चा करता हुआ नहीं पाया गया है। मेरे वीडियो बनाने के बाद अब सभी लोग इस पर जाएँगे और फिर जो है सभी चीज़ों को देखेंगे, उसके बाद फिर वो लोग वीडियोज़ बनाएँगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको लेटेस्ट जानकारी मिल जाए, पहले मिल जाए और सटीक जानकारी मिल जाए, तो प्लीज़ आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो थोड़ा-सा मेरा भी मनोबल बढ़ता है और फिर मैं इस पर और अच्छे तरीके से वर्क करता हूँ। नहीं तो फिर धीरे-धीरे क्या होगा कि फिर जब बहुत लोग नहीं जुड़ते तो फिर उस पर चीज़ों पे काम करने का मन नहीं करता है। तो प्लीज़ आप लोग एक बार जुड़ जाइए तो आप लोगों को हम बताते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं सामने कि ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो रिव्यू फाइल किया गया था, जिसका डायरी नंबर है 53 434/2025। यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा है कि केस अंडर डिफेक्ट लिस्ट, और ये तमाम चीज़ें लिखी गई हैं। डिफेक्ट लिस्ट वैलिड फॉर 90 डेज। पहले यहाँ पे क्या लिखा होता था? पेंडिंग मामला लिखा रहता था। पेंडिंग से अब ये मामला लिख उठा है कि केस अंडर डिफेक्ट लिस्ट वैलिड फॉर 90 डेज। नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात हम बात करेंगे कि रिव्यू आप लोग देख सकते हैं, स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस अंजुमन इसाते तालीम ट्रस्ट। अब मैं सेकंड नंबर पे बात करूंगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करूंगा। ये देखिए, आप लोग पहले मैं जूम आउट कर देता हूँ, ये देख लीजिए। अब मैं जूम करता हूँ, एक एक चीज़ों के बारे में यहाँ पे देखेंगे। सीरियल नंबर में पहला आप देख सकते हैं, यहाँ पे डिफ़ॉल्ट में आप देख लीजिए, और रिमार्क्स में क्या लिखा है? जो कास्ट टाइटल है वो इनकरेक्ट है। अब यार इतना मतलब कि छोटी-छोटी चीज़ है कि मैं आपको क्या बताऊँ। इसका मतलब पहले आप डिफेक्ट्स का मतलब समझ लीजिए। डिफेक्ट्स का मतलब होता है बेसिकली जब याचिका दाखिल की जाती है तो उसमें जो प्रक्रियात्मक या जो तकनीकी रूप से दिक्कतें उत्पन्न होती हैं, उनको जो गलतियाँ माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा बताई जाती है, उसके रजिस्ट्रार विभाग के द्वारा, वो डिफेक्ट्स कहलाते हैं। तो डिफेक्ट्स ये हो गए। अब जो आप देख रहे हैं कास्ट टाइटल इज़ इनकरेक्ट, तो इसका मतलब है जो केस का शीर्षक है, जो टाइटल है, तो जो केस का शीर्षक टाइटल है वो गलत है। अब बताइए कि जो शीर्षक है वही चीज़ें यहाँ पे गलत है। अभी मैं बताऊंगा। अभी तो यहाँ पे आप देखेंगे कोर्ट फीस नहीं दी गई है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें बहुत तो मतलब शिक्षकों के हित में नहीं मानी जाएंगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पे शीर्षक है वो पहली बात से गलत लिखा गया है। ठीक है? तो जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें जो शीर्षक है, मान लीजिए जो पार्टी होंगे, जो पार्टी बनेंगे, तो पार्टी नेम या जो उसका फॉर्मेट होगा वो यहाँ पे गलत भरा गया है, सुप्रीम कोर्ट के नियमों के हिसाब से नहीं किया गया है। नंबर दूसरे पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा गया है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनहेरेंट ज्यूरिसडिक्शन रिटन एवरीवेयर इंस्टेड ऑफ इनहेरेंट ज्यूरिसडिक्शन। ज्यूरिसडिक्शन जहाँ पे लिखना था इनहेरेंट ज्यूरिसडिक्शन, वहाँ पे लिखा है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। मतलब ये जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शब्द है इसका प्रयोग नहीं करना था यहाँ पे। तो ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा कहा गया है। चलिए मैं इसको मान सकता हूँ कि हो सकता है कि ये गलत हो सकता है कि
एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनहेरेंट ज्यूरिसडिक्शन की जगह सिर्फ इनहेरेंट ज्यूरिसडिक्शन यहाँ पे होना चाहिए। सिर्फ ये चीज़ें यहाँ पे लिखी जानी चाहिए, जो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अलग से जोड़ दिया गया है, यहाँ पर इसका कोई भी मतलब नहीं है। लेकिन ये ड्राफ्टिंग एरर हो सकता है, इसको मैं मान सकता हूँ कि ये ठीक है मिस्टर। लेकिन जो तीसरे नंबर पे है, अब बताइए कि जो तीसरे नंबर पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा है कोर्ट फीस नॉट गिवन फॉर द एप्लीकेशन ई फील्ड। जो ई एप्लीकेशन फील्ड किया गया था, उसमें जो है कोर्ट फीस नहीं दी गई है। अब आप मान सकते हैं कि जो रिव्यू पिटिशन है, उसके साथ जो निर्धारित फीस जो है सुप्रीम कोर्ट में जमा करनी होती है, उसको यूपी गवर्नमेंट ने जमा नहीं की है। और मुझे जहाँ तक मालूम है, बहुत ज़्यादा 1500 से 2000 के बीच में ही होगा, इससे ज़्यादा कोर्ट फीस नहीं होती है। तो मतलब इतना कोर्ट फीस भी ये लोग नहीं जमा किए। कोर्ट फीस के लिए मतलब यहाँ पे चीज़ें डिफेक्ट्स में बताइए चली गई हैं। तो कहीं ना कहीं अब ये चीज़ें जानबूझकर की गई हैं या फिर अनजाने में हुई हैं, और इसमें सुधार कब तक होगा, ये चीज़ें अब मानिए सर्वोच्च न्यायालय में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा प्रस्तुत करना है। तो ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव चीज़ है। मैं भी बात करूँगा कि ये मामला फाइल होगा कि नहीं होगा, इस पे सुनवाई होगी कि नहीं। लेकिन आप देख सकते हैं कि जो है कोर्ट फीस यहाँ पर नहीं दी गई। पहला शीर्षक गलत है, दूसरा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनहेरेंट ज्यूरिसडिक्शन की जगह सिर्फ इनहेरेंट ज्यूरिसडिक्शन लिखना था, तीसरा यहाँ पे कोर्ट फीस नहीं दी गई है। और ये 3 नवंबर को ही उनके वकील को बता दिया गया होगा। लेकिन मतलब माफ़ करिएगा, 19 19 सितंबर को ही उनको जो है बता दिया गया था। लेकिन 19 सितंबर से आज इतना दिन हो गया, 3 महीना होने वाला है, उन्होंने इन 3-4 चीज़ों को दूर नहीं किया, 5 चीज़ों को। आइए आगे बात कर लेते हैं। आगे यहाँ पे लिखा है सम पैराग्राफ्स आर बोल्ड एंड जो है अंडरलाइंड। अब बताइए, जो इतने सालों से वकालत कर रहे हैं, जो माननीय अंकित गोयल जी हैं, उनको यहाँ पे जो अगर डिफेक्ट्स में आ जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का में जो याचिकाएं होती हैं, वो फॉर्मेट उसका सादा होना चाहिए। तो यहाँ पे वो बोल्ड बोल्ड और अंडरलाइन चीज़ें नहीं की जाती हैं। बोल्ड मतलब आप समझ रहे हैं, जब किसी चीज़ को बहुत गहराई से लिखा जाता है, जैसे मान लीजिए ये चीज़ें लिखा है, तो वहाँ पे ऐसे सिंपल चीज़ और किसी भी चीज़ को अंडरलाइन नहीं करनी होती है, और यहाँ पे अंडरलाइन की गई है। तो ये छोटी सी बारीकी है, इसको भी यहाँ पे ठीक करना होगा। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ी मिस्टेक्स हैं, लेकिन जो मिस्टेक्स हैं ये अभी तक क्यों ठीक नहीं की गई हैं, मामला सिर्फ इस पर उलझा हुआ है। ठीक है, नंबर 4 पे ये बात हो गई। अब यहाँ पे बात होती है नंबर 5 पे, एफिडेविट इज नॉट करेक्ट। अब बताइए कि जो एफिडेविट दिया गया है, जो शपथ पत्र दिया गया है, वो ही गलत है। अब उसमें हो सकता है कि उसका प्रारूप गलत हो सकता है उसकी डेट गलत हो, या हो सकता है उसमें जो भाषा, जो लैंग्वेज इस्तेमाल की गई वो गलत हो, या फिर उसका जो है नियमों के अनुसार सत्यापन नहीं हो, वहाँ पे सिग्नेचर आदि कुछ ना हो, ये तमाम चीज़ें हो सकती हैं। तो एफिडेविट इनका गलत है। तो 5 चीज़ें जो उत्तर प्रदेश सरकार की रिव्यू में गलतियाँ पाई गई हैं, वो 5 चीज़ें हैं। नंबर 1 पे तो आपको पता होगा, उसका शीर्षक टाइटल गलत है। नंबर 2 पे आप लोगों ने देखा होगा, जो इनहेरेंट ज्यूरिसडिक्शन यहाँ पे था मामला, उसको उसको यहाँ पे एक्स्ट्राऑर्डिनरी अलग से जोड़ दिया गया है। नंबर 3 पे पेमेंट नहीं, जो है मतलब फीस नहीं दी गई है। नंबर 4 पे जो कुछ शब्द हैं उनको बोल्ड लेटर में लिख दिया गया है, साथ ही साथ उनके नीचे जो है अंडरलाइन भी कई चीज़ों में कर दी गई है। नंबर 5वां क्या है कि एफिडेविट इन्होंने सही नहीं दिया है। ये 5 डिफेक्ट्स जो है माननीय सर्वोच्च न्यायालय की वेबसाइट पर 15 तारीख को आए थे। 15 तारीख को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बताया है। तो ये जो मामला है, ये उत्तर प्रदेश सरकार क्या इस मामले में अपनी पूर्ण रूप से रिव्यू के लिए तैयार है कि नहीं है, या फिर शिक्षकों के साथ महज एक छलावा था कि इसको रिव्यू को फाइल करके शिक्षकों को तुरंत शांत किया जाए, उसके बाद फिर केंद्र से कुछ बात हुई हो और उसके बाद उन्होंने बैकफुट पे अपने आप को खींचा हो। ये मामला क्या है, अभी बहुत कुछ कहना इसमें जल्दबाजी होगी। लेकिन जिस प्रकार यहाँ पे उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा इस मामले में किया गया रिव्यू में, ऐसा अमूमन होता नहीं है। अब हम बात करते हैं कि क्या जो ये मामला है, इसमें ये 90 दिन के अंदर कब इसका कंप्लीट होने वाला है, कब नहीं। देखिए, 2 चीज़ें हैं। एक ये नोटिस आई थी, आप लोगों को हमने बताया था नोटिस। ये नोटिस अभी भी है माननीय सर्वोच्च न्यायालय की वेबसाइट पर। यहाँ था क्या
कि जो लेटर है टू एडवोकेट फॉर रिव्यू क्यूरेटिव पिट्स एंड डिफेक्ट्स, ये लेटर आया था कितने तारीख को, 19/9/25 को। और इसमें कहा गया था 19/9/25 को ये डिफेक्ट्स उनको बता दिए गए थे। ये डिफेक्ट्स आज शो हो रहे हैं, 15 तारीख को शो हो रहे हैं, मतलब 3 दिन पहले। इसका मतलब ये नहीं कि उनको पता नहीं रहा होगा, उनको वहाँ पे बता दिया गया होगा कि एप्लीकेशन आदि के माध्यम से, ईमेल या जिस भी माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में बताया गया होगा कि ये डिफेक्ट्स हैं, आपको इनको ठीक कर लीजिए। अब ये सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर जो है शो होने लगे हैं। तो ये 19 तारीख आपको पता है, जैसा कि आज 18 तारीख है और कल इसका 19 तारीख को जो है उस तरह देखें टेक्निकली तो 90 दिन अब कब होता है, 30-31 का महीना होता है, उस हिसाब से मैं देखूं तो सिर्फ 19 को देखूं अगर, तो 19/12/2025 को इसका 90 दिन कंप्लीट भी हो जाएगा। यहाँ पे अगर मैं इसको देख रहा हूँ, अगर 15-12 से देखेंगे तब तो बहुत ज़्यादा टाइम होगा, लेकिन जो ये रिव्यू होते हैं इसमें इतना समय नहीं होता, मात्र 3 महीने का जो है यहाँ पे समय या जो होता है, अगर एप्लीकेशन आदि से बढ़ाया भी जा सकता है। लेकिन जो मेन ज़रूरी बात थी कि इसमें अभी तक डिफेक्ट्स क्यों नहीं दूर किए गए हैं, इसके लिए जो है यहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा शिक्षकों में जो है हलचल उत्सुकता थी। अब डिफेक्ट्स में क्या होता है कि इसका देखिए, डिफेक्ट्स जो आप लोग सुन रहे हैं, डिफेक्ट्स में मतलब केस खारिज नहीं किया जाता है, लेकिन जब तक उसको ठीक करके, करेक्ट करके न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया जाएगा, तब तक वो केस लिस्ट नहीं होगा, उस मामले पर कोई भी सुनवाई नहीं होगी। तो अब जो स्टेट गवर्नमेंट है, उत्तर प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट, उसको यहाँ पे क्या करना होगा। देखिए, स्टेट गवर्नमेंट के पास अब कुछ चीज़ें ही बची हैं, जैसे कि वो क्या करें कि जो डिफेक्ट्स हैं, सबसे नंबर 1 की बात तो ये जो 5 डिफेक्ट्स हैं इनको दूर करें। और जब ये डिफेक्ट्स इनके दूर होंगे, जब करेक्ट होंगे, तब रिव्यू पिटिशन जो है दोबारा सबमिट होगी। तब जो रिव्यू पिटिशन है ये दोबारा सबमिट होगी। फिर कोर्ट इस पर विचार करेगा कि अभी तो कोर्ट ने विचार नहीं किया कि हम इसको एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं। सबसे बड़ी ये चीज़, अभी तो इस पर कुछ हुआ ही नहीं है, समझ लीजिए कि बस ये अभी कुछ हुआ नहीं, अभी जज इसके ऊपर ध्यान नहीं दिए हैं। तो जब ये डिफेक्ट्स दूर होंगे तब इस पर सुनवाई होगी कि नहीं होगी, ये माननीय न्यायालय के द्वारा तय किया जाएगा। माननीय जज साहब तय करेंगे कि इस पर सुनवाई करना है कि नहीं करना है। तो डिफेक्ट्स रिमूव के बाद ही ये प्रक्रिया शुरू होगी कि जो रिव्यू है वो एक्सेप्ट होगा कि नहीं होगा, और जो शिक्षक हैं उनको राहत प्रदान की जाएगी कि नहीं। तो अब ये सब चीज़ें, इनको शीर्षक ठीक करना होगा, ज्यूरिसडिक्शन वाली भाषा सुधारी जाएगी और कोर्ट फीस जमा की जाएगी, एफिडेविट भी ठीक किया जाएगा, बोल्ड जो अंडरलाइन वर्ड हैं उनको यहाँ पे जो है दुरुस्त किया जाएगा। तो ये अब देखिए कब तक हो सकता है। फिलहाल इस मामले में अभी तक इतना ही था। और मैं एक चीज़ बता दूं आपको, जो ये इसका जो मामला है, इसमें 90 दिन का ही समय दिया जाता है कि 90 दिन के अंदर आप जो है अपने डिफेक्ट्स को दूर कर लीजिए। अब जब ये डिफेक्ट्स दूर होंगे तब इसका जो है फाइनल आपको जो है डायरी नंबर आदि सब मिल जाएगा। उसके बाद इस पर मामले में सुनवाई होगी, कोई फैसला आएगा कि नहीं आएगा, ये चीज़ें यहाँ पर डिसाइड कर दी जाएंगी। तो ये एक चीज़ हो गई कि जो रिव्यू पिटिशन है उसमें जो है डिफेक्ट्स को दूर करके ही सुनवाई होनी है। उसके बाद जो शिक्षक साथी लगातार पूछ रहे थे कि क्या जो सीटेट आया है उसको भरना है कि नहीं। देखिए, वो आपके ऊपर है, डिपेंड करता है आपको भरना है कि नहीं। सीटेट आप भर सकते हैं कि नहीं भर सकते हैं। बाकी संडे को जब हम लाइव आएंगे तब आपसे हम बात करेंगे। जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे आप लोग नोट किए रहिएगा। 8 बजे लगभग के आसपास हम जो है 7 से 8 के बीच में मिलेंगे संडे को। आपको पहले हम बता देंगे, फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि यहाँ पे क्या कुछ अभी तक सप्ताह में अपडेट आया है। फिलहाल चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करिएगा और कहिएगा कि अब इस मामले में हो सकता है कि जो है रिव्यू यहाँ पे जो डिफेक्ट्स हैं उनको यहाँ पर दूर किया जाए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।